So hello people, मेरा नाम है शिखर चौधरी and I'm the founder and educator of the Shikshit Talks and the Educator Cases. I'm an entrepreneur, right? So basically I'm the right person to tell you that how much does it take to become a successful person, to become a super successful person. कुछ कहते हैं कि भैया 8 घंटे काम करना पड़ता है, कुछ कहते हैं भैया 10 घंटे काम करना पड़ता है, कुछ कहते हैं भैया 6 घंटे काम करना पड़ता है। बट यू नो मेरा मानना क्या है? मेरा मानना ये है, मेरा मानना नहीं, दिस इज द ट्रूथ। ये तुमको ज्यादा सक्सेसफुल लोग नहीं बताएंगे यूट्यूब पर। वो कहेंगे कि भाई तुमको 8 घंटे सोना है, तुमको 3 घंटे खाना खाना है, तुमको इधर जाना है, तुमको घूमना भी है, तुमको अपना मील टाइम भी स्पेंड करना है, तुमको एंटरटेनमेंट भी करना है, तुमको फन भी करना है। अब तुमको एक चीज समझनी है कि अगर ये सब चीजें तुम करोगे तो तुम एक्चुअली में तुम कंपटीशन से आगे कैसे निकलोगे, तुम सक्सेसफुल कैसे बनोगे, तुम चीज़ों को अचीव कैसे करोगे, तुम लर्निंग कैसे करोगे, तुम इतनी सारी जो स्किल्स हैं वो कैसे सीखोगे। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर आज से हम 10 साल पहले देखें तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास इतने सीखने के रिसोर्सेज नहीं थे। इसलिए लोग सिर्फ ज़्यादातर एक डिग्री करते थे, मैक्स टू मैक्स वो 2 डिग्री करते थे। वो एक स्किल सीखते थे और 2 स्किल सीखते थे। पर अब जब हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, अब जब हमारे पास सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ इंटरनेट हमारे पास है, तो हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीख सकते हैं और लोग सीख भी रहे हैं। और उन चीज़ों को अप्लाई करके लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। तुम देखते होगे कि देयर आर सर्टेन पीपल हु आर मेकिंग lakhs a month, there are certain people who are making crores a month। और पर जब वो इंटरनेट पे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तब वो तुमसे कहेंगे कि नहीं, तुमको तो भाई आराम भी करना है, 8 घंटे भी सोना है, हमने भी ऐसे करा नहीं। वो ये नहीं करते हैं। दे वर्क 24 आवर्स अ डे। यस, यू आर राइट, दे वर्क 24 आवर्स अ डे। अब आप कह रहे हो कि भैया 24 घंटे हार्डवर्क किस तरीके से कर सकते हैं, राइट? तुम्हारे मन में तो यही आ रहा होगा, आपके मन में तो ये आ रहा होगा कि भाई हमारे पिताजी ने तो 8 घंटे काम करा, हमारे भैया 6 घंटे काम करते हैं, 7 घंटे काम करते हैं। बट आर दे सक्सेसफुल? क्या वो सक्सेसफुल है? क्या उनको वो चीज़ मिल गई है, क्या जो चीज़ उनको चाहिए थी? इफ नॉट, देन 8 घंटे काम करके काम कैसे चल जाएगा? You have to work extremely hard. You have to work extremely hard. Now, how much time you have to work? How much time you have to give in order to get the things which you want to do? You have to give 24 fucking hours. कितना? You have to give 24 damn hours. अब आप कहोगे भैया 24 घंटे कोई काम कैसे कर सकता है यार? 24 घंटे में तो सोना भी है, खाना भी है, सब हो जाता है। इस लेक्चर के अंदर हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आपको 24 घंटे किस तरीके से देना है, राइट? तो इसमें हम 4 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम 4 एस्पेक्ट्स को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, विच इज़ योर फूड, बिकॉज योर फूड इज़ योर फ्यूल, बिकॉज योर फूड इज़ योर फ्यूल। नेक्स्ट इज योर स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको अपनी माइंड की रिकवरी चाहिए, तो बॉडी की रिकवरी चाहिए, तो स्लीप से अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है। फिर आता है माइंड। यस, यू राइट, माइंड। माइंड इज अगेन द सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड सही नहीं है तो तुम्हारा कुछ भी सही नहीं चलेगा, तुम्हारा एक्शन सही नहीं होने वाला है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज योर बॉडी। Yes, you're right, your body. If your body is not working properly, if you are unhealthy, if you are unfit, तब तुम्हारे बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब तुम बीमार हो जाते हो तो तुमको पता है कि तुम्हारे 2 4 5 दिन ऐसे ही चले जाते हैं। तो इसलिए तुमको अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना है। तो इन चारों एस्पेक्ट्स पर तुमको 24 आवर्स काम करना होता है। इन चारों एस्पेक्ट्स पर 24 आवर्स काम करना होता है। इसमें एंटरटेनमेंट की कोई जगह नहीं है, इसमें फन की जगह नहीं है। और वो मैं बताऊंगा कि एंटरटेनमेंट और फन की जगह क्यों नहीं है। वो एक तुम्हारा नेगेटिव हार्डवर्क हो जाता है, वो तुम्हारा एक अनप्रोडक्टिव हार्डवर्क हो जाता है। नाउ सी, अब बात करते हैं फूड की। फूड का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द फूड, राइट? मेन पर्पस ऑफ द फूड होता है तुमको एनर्जी देना, तुमको एनर्जी देना अपना काम करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट द प्लेजर, इट्स नॉट अबाउट द टेस्ट। इंटरनेट पे आके तुमसे कहेंगे नहीं, टेस्टी खाना खा लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। पर आपने देखा होगा, जैसे आप कुछ भी टेस्टी खाते हो, आप स्वादिष्ट खाते हो, आपका जो दिमाग होता है वो लॉजिकल थिंकिंग आपकी खत्म हो जाती है, आपका जो फोकस है वो खत्म हो जाता है, आपका जो एनर्जी है वो डिग्रेड कर जाती है और आपको नींद आने लगती है। तो इसलिए तुमको जो फूड को तुमको फ्यूल की तरह यूज करना है, क्योंकि फूड का काम यही है। फूड का काम यही है, आज के टाइम पे फूड को टेस्टी बना दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। पर आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट फीजिबल फॉर यू। आप इतने टाइम से ट्राई करते आ रहे होगे, कॉलेज में ट्राई करा होगा, स्कूल में ट्राई करा होगा, जॉब पे भी ट्राई कर रहे होगे, इसलिए आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। क्योंकि आप एक्सटर्नल चीज़ों को देख रहे हो कि यार बाहर से मैं क्या चीज़ चेंज कर सकता हूँ। पर कभी आपने इंटरनली फोकस नहीं करा कि यार इंटरनली मेरे एक्शंस के अंदर क्या दिक्कत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने बॉडी में जो फ्यूल है वही गलत डाल रहा हूँ, जो एनर्जी का जो सोर्स है वही गलत डाल रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट आता है दैट योर फूड इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी। अगेन यार, योर फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, योर मेंटल एनर्जी, योर फिजिकल एनर्जी। अगर तुम कुछ ऐसा जंक फूड डालोगे अपने बॉडी के अंदर जिसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तब वो तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करेगा। वो तुमको एनर्जी देगा नहीं, वो तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करेगा। और जो भी फूड तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है वो राइट फूड नहीं है तुम्हारे लिए, बिकॉज यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंड।
एनर्जी का फ्लो या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। अगर आप कुछ ऐसा खाना डाल दोगे बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो जो आपके एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो नीचे की तरफ होगा, वो पेट की तरफ होगा, आपका दिमाग नहीं चलेगा, आप लेजी ज्यादा फील करोगे, तो आपको नींद ज्यादा आएगी। ओके, नाउ फूड डिटरमाइंस योर मूड। तुम जिस तरीके का खाना खाते हो उस तरीके से तुम्हारा मूड डिफाइन होगा। तुम ट्राई करोगे, तुम जब भी तुम जंक फूड खाओगे, जंक फूड खाने के बाद क्या होता है, तुम्हें 1 2 4 5 मिनट के लिए अच्छा लगेगा, उसके बाद तुम डिप्रेसिव फील करते हो, उसके बाद तुम बुरा फील करते हो, तुम लेजी फील करते हो। और जब तुम लेजी फील करते हो तो तब तुम लेजी एक्ट करोगे, और जब तुम लेजी एक्ट करोगे यू विल फील डिप्रेस्ड, यू विल फील एंजियस, दिमाग में स्ट्रेस रहेगा, परेशानी रहेगी। वो क्यों रहेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड। नाउ मैनी ऑफ यू माइट नॉट एग्री विद मी, क्योंकि तुम्हारे बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा छोटे हैं, बट यू हैव टू एग्री विद दिस पॉइंट। अगर नहीं समझ में आ रहा है, डू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। एक हफ्ते सिर्फ जंक फूड खाओ, उसके बाद देखो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तुम जॉब नहीं कर पाओगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे, एवरीथिंग विल बी फक्ड। फिर आता है फूड डिसाइड्स योर डिसीजन। नाउ हाउ फूड डिसाइड्स योर डिसीजन। अब आप कह रहे हो कि भैया फूड हमारा डिसीजन कैसे डिसाइड करता है? मान लो कि तुम किसी कोई बहुत एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहे हो जिसमें तुम्हारे बहुत ज़्यादा लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी लगने वाले हैं, और एकदम से तुम्हारे पास कोई बहुत ही टेस्टी फूड आया, तुमने वो खा लिया, टेस्टी फूड बॉडी में गया, एनर्जी तुम्हारा डाउन गया, लॉजिकल थिंकिंग तुम्हारी खत्म हो जाएगी, फिर तुम उस वो डिसीजन कभी भी तुम सही नहीं ले पाओगे। देन यू विल क्राई कि भैया ये डिसीजन मेरा गलत हो गया। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग फार बिहाइंड in life. Problem is not external, problem is only internal. You have to sort the things internally. फोर्थ सेकंड चीज आती है हमारा योर माइंड। योर माइंड, तुम्हारा माइंड हमेशा, योर माइंड शुड बी वर्किंग एवरी डे, योर माइंड शुड बी वर्किंग एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। राइट? कोई भी चीज तुमने पढ़ी है तो उसका बार बार रिवाइज चलना चाहिए कि मैंने क्या चीज पढ़ी है, क्या चीज पढ़ी है। अगर कोई तुम बिजनेस के अंदर हो तो पूरे दिन तुम्हारी स्ट्रैटेजी चलती रहनी चाहिए। अगर तुम ऑफिस से भी बाहर आ गए हो, कहीं पर तुम बैठे भी हुए हो, जहां पर तुम बैठे हुए हो ऑफिस से बाहर, वहां पर भी तुम्हारा दिमाग कॉन्स्टेंटली चलते रहना चाहिए कि यार अब मैं कौन सी स्ट्रैटेजी लगा सकता हूँ, अब मैं किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को सही कर सकता हूँ, किस तरीके से अपनी सेल्स को सही कर सकता हूँ, या मैं किस तरीके से अपनी पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता हूँ, मैं किस तरीके से अपनी बॉडी की एफिशिएंसी को, माइंड की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता हूँ। अब इस माइंड के अंदर अगर तुम एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी मूवीज और सॉन्ग्स डालोगे तो वो चीज तुम्हारा माइंड का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, और जब वो तुम्हारा माइंड का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी तब तुम प्रोडक्टिवली वर्क नहीं कर पाओगे, तब तुम प्रोडक्टिवली थिंक नहीं कर पाओगे, तुम्हारी मेंटल एनर्जी ड्रेन कर जाएगी। राइट? सो इसी के बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है दैट यू हैव टू यूज योर मेंटल एनर्जी कंस्ट्रक्टिवली। तुम्हारी जो मेंटल एनर्जी है उसको, रादर देन थिंकिंग ऑन दोज थिंग्स जो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, कि अरे एनवायरमेंट इतना बेकार क्यों हो गया है, ये वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है, मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, उसमें नहीं सोचना है। तुमको उन सब चीजों के बारे में ओवर थिंक करना है जो चीज तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। यस, यू आर राइट, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। राइट? तुमको उन चीजों पे ओवर थिंक करना है, क्योंकि दिमाग का काम ही तुम्हारा थिंकिंग है। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे चॉइसेस ऑफ थॉट्स पे डिपेंड करता है कि तुम अपनी थिंकिंग के किस तरफ लेके जाओगे। तो इन सब चीजों को समझो। ओवर थिंकिंग इज नॉट अ बैड प्रॉब्लम, इट जस्ट यू आर ओवर थिंकिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। नेक्स्ट चीज आती है, यू हैव टू पुट फेवरेबल थिंग्स इन योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू बिकम अ सुपर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। राइट? यू हैव टू बिकम अ सुपर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अब सुपर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तुमको 24 घंटे अपने दिमाग के अंदर राइट इन्फॉर्मेशन, फेवरेबल इन्फॉर्मेशन इनपुट करना होगा। तुम कोई ऐसी मूवी नहीं देख सकते हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रोमांस हो, बहुत ज़्यादा लव वाला फलाना ढिमका, क्योंकि जैसी चीज़ तुम्हारे दिमाग के अंदर जाएंगी वैसे ही तुम्हारे एक्शंस आने वाले हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। और तुम ये छोटी सी बात को नहीं समझते हो। जैसे चीज़ दिमाग में जाएंगी वैसी चीज़ तुम्हारे बाहर आने वाली। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज डायनामिक्स इन योर लाइफ। फिर आता है यू डोंट हैव टू यूज योर माइंड डिस्ट्रक्टिवली। अब बात आती है कि तुम अपना माइंड को डिस्ट्रक्टिवली कैसे यूज करते हो। अब तुम अपने माइंड को डिस्ट्रक्टिवली ऐसे यूज करोगे कि तुम्हारे दिमाग में एकदम से ख्याल आ गया कि चल यार वो मूवी लग रही है, हम वो मूवी देखने चले जाते हैं। तो मूवी देखने चले गए, तुमने अपना 3 घंटे वेस्ट कर दिए मूवी के अंदर। 3 घंटे के बाद भी 2 3 घंटे तक तुम्हारे उस मूवी के थॉट्स चलते रहे कि और उसकी एक्टिंग कितनी अच्छी थी, उसका एक्शन कितना अच्छा था, उसकी सिनेमाटोग्राफी कितनी अच्छी थी, जो कि तुम्हारे गोल से बिल्कुल ही अलग है। तुमको नहीं जानना कि उस मूवी के अंदर क्या था क्या नहीं था, because you have very limited amount of time. You don't have like 100 years to live. So think like that. That's why I told you that you need to keep working 24 hours a day. You need to keep thinking that what are the decisions which are taking you towards your goal and what are the decisions which are taking you away from your goal. That's how you work hard.
That's how you work hard in a right direction. That's why you need to work 24 hours a day. 24 घंटे के अंदर तुमको अपने हर एक्शंस को देखना होता है कि यार कौन से एक्शंस ऐसे हैं जो मुझको करने हैं, कौन से एक्शंस ऐसे हैं जो मुझको नहीं करने हैं। फिर आता है स्लीप। फिर आता है स्लीप। स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि भैया मैं तो सिर्फ 4 घंटे ही सोऊंगा, बाकी घंटे। देखो, कम सोना इज नॉट एन प्रॉब्लम, मतलब कम सोना इज नॉट अ सोल्यूशन। इट्स जस्ट कि तुम जितने घंटे तुम उठे हुए हो, जितने घंटे तुम उठे हुए हो, दैट व्हाट आर यू डूइंग इन दोज वेकिंग आवर्स। व्हाट आर यू डूइंग इन दोज वेकिंग आवर्स, कि तुम उठे हुए टाइम पर तुम क्या कर रहे हो। कहने को तुम 4 घंटे सो रहे हो और तुम 18, लाइक 16-17 घंटे तुम उठे हुए हो। बट द थिंग इज, तुम 16-17 घंटे में कर क्या रहे हो? कितने घंटे तुम स्क्रॉल कर रहे हो? कितने घंटे तुम यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस देख रहे हो? कितने घंटे तुम दोस्तों से चिट चैट कर रहे हो? तुमको एक भ्रम हो जाता है कि यार ठीक है, मैं तो 4 घंटे ही सो रहा हूँ तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। अगर तुम 8 घंटे भी सो रहे हो और तुम उसके बाद तुम 12 घंटे तुम अच्छे से अपना प्रोडक्टिवली अपने काम और पढ़ाई पर निकाल रहे हो, तब तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांसेस भाई बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। राइट? तुमको अपनी सेक्रीफाइस तभी स्लीप करनी है अगर वो तुम्हारा आउटपुट इंक्रीज कर रहा हो। अगर तुम्हारी आ, कम सोने के बाद तुम्हारा आउटपुट डिक्रीज हो रहा हो तो तुमको सेक्रीफाइस नहीं करनी है स्लीप। तब तो ये काउंटर प्रोडक्टिव चीज हो जाती है। फिर आता है यू हैव टू प्रायोरिटाइज स्लीप बिकॉज इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। आराम से सो जाओ। अगर तुम्हारा डाइट अच्छा है, तुम फूड अच्छा खा रहे हो, तुम ज्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे हो, तो तुम्हारा नींद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तुम 6-7 घंटे में तुम फ्रेश फील करोगे। योर फूड डिपेंड्स अपॉन योर एनर्जी। तुम्हारी एनर्जी जितनी ड्रेन होगी, तुम्हें उतनी ही ज्यादा नींद आने वाली है। तो अपने एनर्जी कोटा का हमेशा ध्यान रखो। अपनी तुमको एनर्जी कोटा का तुमको ध्यान रखना है। अगर तुम एनर्जी कोटा का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम किसका ध्यान रख रहे हो भाई फिर? दैट्स हाउ यू वर्क 24 आवर्स। दैट्स हाउ यू वर्क इन स्लीपिंग। लाइक सोने से पहले भी अगर तुम कंटेम्पलेट कर रहे हो, तुम सोच रहे हो बेड पे लेटे हुए कि अब नेक्स्ट क्या करना है, मैंने आज अपने एक्शंस को सही से करा या नहीं करा। डायरी तुम्हारे हमेशा अपने पास रखी हुई, जैसे कोई आइडिया आया तुरंत लिख लिया। एंड यू से कि भैया 8 घंटे काम करता हूँ, 8 घंटे पढ़ता हूँ और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। घंटा होने वाले हो, नहीं होने वाले हो। देखो अपने आसपास, देखो अपने चारों तरफ। देर आर पीपल हु आर वर्किंग 8 hours a day and 9 hours a day, and they want alcohol to satisfy themselves. They want external pleasures to make them happy. उनका जो लाइफ का जो चार्ट है, वो जाने चाहिए था ऐसे, पर वो ऐसे गया, ऐसे आया, फिर वो ऐसे जा रहा है। Because they aren't working 24 hours a day. Each and every person needs to work 24 hours a day. And जितने भी ग्रेटेस्ट लोग रहे हैं इस दुनिया के अंदर, चाहे वो योगिक हो, चाहे वो योगा गुरु हो, चाहे वो स्पिरिचुअल टीचर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, they all work 24 hours a day. They all work 24 hours a day. Right? नेक्स्ट आता है बॉडी। अब तुम्हारा दिमाग कहाँ पर रहता है? तुम्हारी बॉडी के अंदर रहता है। तुम्हारा दिमाग रहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर। अब आजकल बच्चे क्या करते हैं ना, बॉडी पर ध्यान नहीं देते हैं, बॉडी में कुछ भी उल्टा सीधा डाल रहे हैं। इफ यू पुट जंक इनसाइड देन योर एक्शंस विल बी जंक। इफ यू पुट हेल्दी थिंग्स इनसाइड योर एक्शंस विल बी हेल्दी। समझो दैट योर बॉडी इज अ टूल। अगर तुम्हारी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है तब तुम तेजी से काम कर पाओगे, स्पीड में काम कर पाओगे। जब तुम स्पीड में काम कर पाओगे तब तुम बहुत ज्यादा काम तुम कम टाइम में कर पाओगे। जब कम टाइम में तुम काम कर पाओगे तब क्या होगा? तब तुम्हारे पास टाइम ज्यादा बचेगा। एंड नेक्स्ट यू डोंट हैव टू ओवर यूज योर बॉडी। अभी क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं कि भैया हम तो जिम भी जा रहे हैं, हम 7 दिन जिम जाते हैं, बॉडी उनकी बन नहीं रही। बॉडी इसलिए नहीं बनती है क्योंकि पैसे उनके पास है नहीं, प्रोटीन के लिए, अच्छी डाइट के लिए, अच्छी ट्रेनिंग के लिए। बट फिर भी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, फिर भी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दे आर फकिंग गोइंग लाइक 24, लाइक 7 days a week। बॉडी में न्यूट्रिशन जा नहीं रहा है, सही से रेस्ट मिल नहीं रहा है, बट स्टिल दे आर डूइंग इट। क्या करोगे सिक्स सिक्स पैक्स एब्स बना के अगर तुमको कंपटीशन नहीं खेलना है? आई एम नॉट सेइंग कि मत बनाओ, बट यू हैव टू डू द थिंग्स इन ऑर्डर, इन अ राइट ऑर्डर। वीक में 4 days a week, 4 days a week is a right amount of exercise you can do while working on your startup, while working on your business, while working on your dreams, while working on your studies. बट नहीं, हमें तो 7 दिन जाना है। क्यों? क्योंकि किसी ने बोल दिया कि 7 दिन जिम जाना है। तो you have to perform exercise and yoga like 4 days a week, not more than that.
बॉडी अच्छे से काम करेगी, दिमाग सही से चलेगा, लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए ना 25 साल में मिलियनर नहीं बन सकते हो तुम। बहुत कम नंबर है जो 25 साल में मिलियनर बन जाते हैं। यू हैव टू गो लॉन्ग लॉन्ग वे, लॉन्ग रूट पकड़ना है। तो उस तरीके से अगर चीज़ें सोचो ना, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, राइट? तो इस पूरे पॉइंट्स का समझाने का मेरा मतलब यही है, मेरा तात्पर्य यही है कि जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ अच्छे से। डोंट गेट टू ओवर यूज टू इट, राइट? अपने माइंड को सही डायरेक्शन दो, सोचोगे तो हो जाएगा, समझे? और अगर ये वीडियो समझ में आए ना, कमेंट्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, फिर हम आगे और दूसरी वीडियोस के अंदर तुम्हारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। दिस इज अवर शिखर चौधरी साइनिंग ऑफ।